अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही इजीली घर में बन के तैयार हो जाती है। और आज हम इस बोटी को तैयार करेंगे तवा के ऊपर। हम इसे ना ओवन में तैयार करेंगे और ना ही इसे सीखों पर कोयले पर। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर बोनलेस हाफ केजी बीफ लिया है। इसे हमने छोटे छोटे सी बोटियों में कट करके रख लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता पीस के ऐड किया है और ये ऑप्शनल नहीं है, आपको लाजमी यहाँ पर कच्चे पपीते को ऐड करना है। बारीक ग्राइंड कर लीजिए इसको और इसे फ्रीज़ भी करके रखा जा सकता है, ठीक है। और आराम से जब आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके के साथ गोश्त के साथ मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथों का इस्तेमाल करते हुए भी इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा जी, बोटियों की मिक्सिंग के बाद अब हम आते हैं इसके मसाले की तरफ। बहुत ही सिंपल मसाले के साथ हम ये टिक्का बोटी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे गरम मसाला। इसके अलावा ब्लैक ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 अदद हमने हरी इलायची ली है, 3 से 4 अदद लौंगे ली हैं। नमक हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा हमने चाट मसाला 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। बोटियों को हमने मैरिनेट करके रखा था। उससे पहले हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके एक हम फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तमाम मसालों को ग्राइंड करने के बाद अब बारी आती है बोटियों में मसाले को लगाने की। अच्छा जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट रखे हुए हो गए हैं। इन बोटियों के ऊपर अब हम मसाला ऐड करेंगे। आप इसमें मसाला अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इतना ऐड करूँगी कि बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी बोटियाँ तैयार हो जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के बोटियों में मसाला ऐड किया है और इसके बाद इसमें गाढ़ा दही, ये ऑप्शनल नहीं है, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हमने गाढ़ा दही भी ऐड किया है। इससे बोटियां जो हैं बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। हाफ़ लेमन का जूस ऐड करेंगे और इसके बाद लेमन ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेमन के सीड्स को अलग करके अब बारी आती है मिक्सिंग की। तो आप चाहें तो इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसे रख दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि मुझे इसे अंगीठी में नहीं पकाना था और ना ही ओवन में बनाना था और क्योंकि इसको ज़्यादा अच्छी तरह से गलाना भी था, इसको हमने तवे पे तैयार किया था। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के घी और इसके बाद तमाम बोटियों को हमने 4 से 5 घंटे के बाद वुडन स्टिक्स पे लगाया और लगाने के बाद अब हम लेके जाएंगे इसे किचन में। प्री हीटेड हमने यहाँ पर ग्रिल पैन रखा हुआ है और इसके बाद हमने बोटियों को इसके ऊपर सेट कर दिया। एक साइड से कुक होती हैं, इसका साइड चेंज करते हुए हमें गलने तक इसे कुक कर लेना है। और अगर आपको लगे कि ये स्टिक हो रही हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे इसका मसाला काफ़ी बच गया था, तो मैंने इसमें जो मसाला मैरिनेट वाला था वो भी इस बोटियों के ऊपर डाल दिया था। इससे बोटियों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का बना था। आप चाहें यहाँ पर सिंपल तवे के ऊपर या किसी देगची में भी इसे कुक कर सकते हैं। धीमी आंच पर इसे हमें कुक करना है ताकि बोटियाँ जले भी नहीं और अच्छे से तैयार हो जाएं। इस तरह से तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट तक बहुत धीमी आंच पर इन बोटियों को इसी तरह से ग्रिल पर सेक लिया था।
और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है कि आप लोगों का बहुत जो है ना, बस इसे रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसके साइड को चेंज करते रहें। बहुत मज़े की बनी थी, यकीन करें। इसका मसाला इतना इकबाल, इतना मज़ेदार सा, और बहुत जूसी सी ये बोटियाँ बन के तैयार हुई थी। इस तरह से हम तमाम बोटियों को सेकेंगे और अब हम तैयार करेंगे इसके बाद इसके साथ सर्व की जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। अच्छा, चटनी में हमने यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और इसके अलावा इसमें 4 छोटी हमने हरी मिर्च ऐड की थी और 2 से 3 अदद लाल मिर्च। इसको अच्छे से ग्राइंड किया है। अब ये हो गई हैं बोटियाँ तैयार और ये हमने सर्विंग डिश में इसे निकाला है और इसके साथ हमने रायता सर्व किया था, जो हमने पुदीने और हरी मिर्चों के साथ तैयार किया था, और ये ग्रीन चटनी बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा हमने चपाती तैयार करके इसके साथ सर्व की थी और डिनर में इसको एंजॉय किया था। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।